दोस्तों, मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर में भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आज का चैप्टर है हनुमान द्वारा निकुंभ का वध। सुग्रीव के द्वारा अपने भाई कुंभ को मारा गया देख निकुंभ ने वानरराज की ओर इस प्रकार देखा मानो उन्हें अपने क्रोध से दग्ध कर देगा। लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है नीचे, उसको दबा के साइड में बेल आइकन ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। उस धीरवीर ने महेंद्र पर्वत के शिखर जैसा एक सुंदर एवं विशाल परिघ हाथ में लिया, जो फूलों की लोरियों से अलंकृत था और जिसमें 5-5 अंगुल के चौड़े लोहे के पत्रे जड़े गए थे। उस परिघ में सोने के पत्रे भी जड़े थे और उसे हीरे तथा मूंगों से भी विभूषित किया गया था। वो परिघ यमदंड के समान भयंकर तथा राक्षसों के भय का नाश करने वाला था। उस इंद्रध्वज के समान तेजस्वी परिघ को घुमाता हुआ वो महातेजस्वी भयानक पराक्रमी राक्षस निकुंभ मुंह फैलाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसके वक्षस्थल में सोने का पदक था, भुजाओं में बाजूबंद शोभा देते थे, कानों में विचित्र कुंडल झलमला रहे थे और गले में विचित्र माला जगमगा रही थी। इन सब आभूषणों से और उस परिघ से भी निकुंभ की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे विद्युत और गर्जना से युक्त मेघ इंद्रधनुष से सुशोभित होता है। उस महाकाय राक्षस के परिघ के अग्रभाग से टकराकर प्रभ आभ आदि 7 महावायुओं की संधि टूट फूट गई तथा वो भारी गड़गड़ाहट के साथ धूम रहित अग्नि की भांति प्रज्वलित हो उठी। निकुंभ के परिघ घुमाने से विटपावती नगरी, अलकापुरी, गंधर्वों के उत्तम भवन, तारे, नक्षत्र, चंद्रमा तथा बड़े बड़े ग्रहों के साथ समस्त आकाशमंडल घूमता सा प्रतीत होता था। परिघ और आभूषण ही जिसकी प्रभा थे, क्रोध ही जिसके लिए ईंधन का काम कर रहा था, वो निकुंभ नामक अग्नि प्रलय काल की आग के समान उठी और अत्यंत दुर्जय हो गई। उस समय राक्षस और बानर भय के मारे हिलडुल भी नहीं न सके। केवल महाबली हनुमान अपनी छाती खोलकर उस राक्षस के सामने खड़े हो गए। निकुंभ की भुजाएं परिघ के समान थी। उस महाबली राक्षस ने उस सूर्यतुल्य तेजस्वी परिघ को बलवान वीर हनुमान जी की छाती पर दे मारा। हनुमान जी की छाती बड़ी सुदृढ़ और विशाल थी। उससे टकराते ही वो परिघ से ऐसा सैकड़ों टुकड़े होकर बिखर गए मानो आकाश में 100 उल्काएं एक साथ गिरी हो। महाकपि हनुमान जी परिघ से आहत होने पर भी उस प्रहार से विचलित नहीं हुए, जैसे भूकंप होने पर भी पर्वत नहीं गिरता है। अत्यंत महान बलशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी ने इस प्रकार परिघ की मार खाकर बलपूर्वक अपनी मुट्ठी बांधी। वे महान तेजस्वी पराक्रमी वेगवान और वायु के समान बल विक्रम से संपन्न थे। उन्होंने मुक्का तान कर बड़े वेग से निकुंभ की छाती पर मारा। उस मुक्के की चोट से वहाँ उसका कवच फट गया और छाती से रक्त बहने लगा, मानो मेघ में बिजली चमक उठी हो। उस प्रहार से निकुंभ विचलित हो उठा। फिर थोड़ी ही देर में संभल कर उसने महाबली हनुमान जी को पकड़ लिया। उस समय युद्धस्थल में निकुंभ के द्वारा महाबली हनुमान जी का अपहरण होता देख लंका निवासी राक्षस भयानक स्वर से विजय सूचक गर्जना करने लगे। उस राक्षस के द्वारा इस प्रकार अपहत होने पर भी पवन पुत्र हनुमान जी ने अपने वज्र तुल्य मुक्के से उस पर प्रहार किया। फिर वे अपने को उसकी चंगुल से छुड़ाकर धरती पर खड़े हो गए। तदनंतर वायुपुत्र हनुमान ने तत्काल ही निकुंभ को पृथ्वी पर दे मारा। इसके बाद उन वेगशाली वीर ने बड़े प्रयास से निकुंभ को पृथ्वी पर गिराया और खूब रगड़ा। फिर वेग से उछलकर वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे और दोनों हाथों से गला मरोड़कर उन्होंने उसके मस्तक को उखाड़ लिया। गला मरोड़ते समय वो राक्षस भयंकर आर्तनाद कर रहा था। रणभूमि में वायुपुत्र हनुमान जी के द्वारा गर्जना करने वाले निकुंभ के मारे जाने पर एक दूसरे पर अत्यंत कुपित हुए श्री राम और मकराक्ष में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। निकुंभ के प्राणत्याग करने पर सभी वानर बड़े हर्ष के साथ गरजने लगे। संपूर्ण दिशाएं कोलाहल से भर गई। पृथ्वी चलती सी जान पड़ी। आकाश मानो फट रहा था ऐसा प्रतीत होने लगा तथा राक्षसों की सेना में
भय समा गया। नेक्स्ट चैप्टर, रावण की आज्ञा से मकराक्ष का युद्ध के लिए प्रस्थान। कुंभ को मारा गया सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ, वो आग से जल उठा। रावण ने क्रोध और शोक दोनों से व्याकुल हो विशाल नेत्रों वाले खर पुत्र मकराक्ष से कहा, बेटा, मेरी आज्ञा से विशाल सेना के साथ जाओ और बंदरों सहित उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को मार डालो। रावण की ये बात सुनकर अपने को सूरवीर मानने वाले खर पुत्र मकराक्ष ने हर्षपूर्वक कहा, बहुत अच्छा। फिर उस बलिवीर ने निशाचर राज रावण को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा की और उसकी आज्ञा लेकर वो उज्जवल राजभवन से बाहर निकला। पास ही सेनाध्यक्ष खड़ा था। खर के पुत्र ने उससे कहा, सेनापति, शीघ्र रथ ले आओ और तुरंत ही सेना को भी बुलवाओ। मकराक्ष की ये बात सुनकर निशाचर सेनापति ने रथ और सेना उसके पास लाकर खड़ी कर दी। जब मकराक्ष ने रथ की परिक्रमा की और उस पर आरूढ़ होकर सारथी को आदेश दिया, रथ को शीघ्रतापूर्वक ले चलो। उसके बाद मकराक्ष ने समस्त राक्षसों से कहा, निशाचरों, तुम लोग मेरे आगे रहकर युद्ध करो। मुझे महामना राक्षसराज रावण ने समरभूमि में राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को मारने के लिए आज्ञा दी है। राक्षसों, आज मैं राम, लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव तथा दूसरे दूसरे वानरों का अपने उत्तम बाणों द्वारा वध करूंगा। जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार आज मैं सूलों की मार से सामने आई हुई वानरों की विशाल बाहिनी को दग्ध कर डालूंगा। मकराक्ष का ये उत्तम वचन सुनकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न वे समस्त बलवान निशाचर युद्ध के लिए सावधान हो गए। वे सबके सब इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और क्रूर स्वभाव के थे। उनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और आंखें भूरी थी। उनके केस सब बिखरे हुए थे, इसलिए वे बड़े भयानक जान पड़ते थे। हाथी के समान चिंगारते हुए वे विशालकाय निशाचर खर के पुत्र महाकाय मकराक्ष को चारों ओर से घेरकर पृथ्वी को कपाते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध भूमि की ओर चले। उस समय चारों शस्त्र शंखों की ध्वनि हो रही थी। हजारों डंके पीटे जा रहे थे। योद्धाओं के गरजने और टाल ठोकने की आवाज़ भी उनके साथ मिली हुई थी। इस प्रकार वहाँ बड़ा भारी कोलाहल मच गया था। उस समय मकराक्ष के सारथी के हाथ से चाबुक छूटकर नीचे गिर पड़ा और देववश वो राक्षस का ध्वज भी सहसा धराशायी हो गया। उसके रथ में जुते हुए घोड़े विक्रम रहित हो गए। वे अपनी नाना प्रकार की विचित्र चालें भूल गए। पहले तो कुछ दूर तक आकुल लड़खड़ाते हुए पैरों से आ गए, फिर ठीक से चलने लगे, परंतु भीतर से वे बहुत दुखी थे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। दुष्ट बुद्धि वाले उस भयंकर राक्षस मकराक्ष की यात्रा के समय धूल से भरी हुई दारुण और प्रचंड वायु चलने लगी। उन सब अपशगुनों को देखकर भी वे महाबलशाली राक्षस कोई परवाह ना करके सबके सब उस स्थान पर गए जहाँ श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। उन राक्षसों की अंगकांति मेघ, हाथी और भैंसों के समान काली थे। वे युद्ध के मुहाने पर अनेक बार गदाओं और तलवारों की चोट से घायल हो चुके थे। उनमें युद्ध विषय कोलाहल विद्यमान था। वे निशाचर पहले मैं युद्ध करूंगा ऐसा बार बार कहते हुए वहाँ सब और चक्कर लगाने लगे। नेक्स्ट चैप्टर, श्री रामचंद्र जी के द्वारा मकराक्ष का वध। प्रधान वानरों ने जब देखा कि मकराक्ष नगर से निकल आ रहा है, तब वे सब के सब सहसा उछल कर युद्ध के लिए खड़े हो गए। फिर तो वानरों का निशाचरों के साथ बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया, जो देव दानव संग्राम के समान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वानर और निशाचर वृक्ष, शूल, गदा और परिगों की मार से उस समय एक दूसरे को कुचलने लगे। निशाचरगण शक्ति, खड़ग, गदा, भाला, तोमर, पट्टी, स्मिंदीपाल, बाण प्रहार, पाश, मुद्दर, दंड और अन्य प्रकार के शस्त्रों के आघात से सब और वानर वीरों का संहार करने लगे। खरपुत्र मकराक्ष ने अपने बाण समूह से वानरों को अत्यंत घायल कर दिया। उनके मन में बड़ी घबराहट हुई और वे सबके सब भय से पीड़ित हो इधर उधर भागने लगे। उन सब वानरों को भागते देख विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वे समस्त राक्षस हर्ष से भरकर सिंह के समान गर्जना करने लगे। वे वानर जब सब और भागने पर आने लगे, तब श्री रामचंद्र जी ने बाणों की वर्षा करके राक्षसों को आगे बढ़ने से रोका। राक्षसों को रोका गया देख निशाचर मकराक्ष क्रोध की आग से जल उठा और इस प्रकार बोला, राम, ठहरो, मेरे साथ तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा। आज अपने धनुष से छूटे हुए पैने बाणों द्वारा तुम्हारे प्राण हर लूँगा। उन दिनों दंडकारण्य के भीतर जो तुमने मेरे पिता का वध किया था, तभी से लेकर अब तक तुम राक्षस वध के ही कर्म में लगे हुए हो।
इस रूप में तुम्हारा स्मरण करके मेरा रोष बढ़ता जा रहा है। दुरात्मा राघव, उस समय विशाल दंडकारण्य में जो तुम मुझे दिखाई नहीं दिए, इससे मेरे अंग अत्यंत रोष से जलते रहते थे। किंतु राम, सौभाग्य की बात है कि जो तुम आज यहाँ मेरी आंखों के सामने पड़ गए। जैसे भूख से पीड़ित हुए सिंह को दूसरे वन जंतुओं की अभिलाषा होती है, उसी तरह मैं भी तुम्हें पाने की इच्छा करता था। आज मेरे बाणों के वेग से यमराज के राज्य में पहुंचकर तुम्हें उन्हीं वीर निशाचर के साथ निवास करना पड़ेगा जो तुम्हारे हाथ से मारे गए हैं। राम, यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी बात सुनो। सब लोग इस समरांगण में खड़े होकर केवल तुमको और मुझको देखे, तुम्हारे और मेरे युद्ध का अवलोकन करें। राम, तुम्हें रणभूमि में अस्त्रों से, गदा से अथवा दोनों भुजाओं से जिससे भी अभ्यास हो, उसी के द्वारा आज तुम्हें मेरे साथ युद्ध हो तुम्हारा मेरे साथ युद्ध हो। मकराक्ष की ये बात सुनकर दशरथ नंदन भगवान श्री राम जोर जोर से हंसने लगे और उत्तरोत्तर बातें बढ़ाने वाले उस राक्षस से बोले, निशाचर, क्यों व्यर्थ डींगे हाँकते हो? तेरे मुंह से बहुत सी ऐसी बातें निकल रही है जो वीर पुरुषों के योग्य नहीं है। संग्राम में युद्ध किए बिना कोरी बकवास के बल से विजय नहीं प्राप्त हो सकती। पापी राक्षस, ये ठीक है कि दंडकारण्य में 14,000 राक्षसों के साथ तेरे पिता खर का, त्रिशिरा का और दुष्यंत का भी मैंने वध किया था। उस समय तीखी चोंच और अंकुश के समान पंजे वाले बहुत से गिद्धों, गधों और कौवों की भी उनके मांस से अच्छी तरह तृप्त किया था, और गिद्धों और कौवों को भी उनके मांस से तृप्त किया था, और अब आज वे तेरे मांस से भरपेट भोजन पाएंगे। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर महाबली मकराक्ष ने रणभूमि में उनके ऊपर बाण वर्षा की आरंभ की, परंतु श्री राम ने स्वयं भी बाणों की बौछार करके उस राक्षस के बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे कटे हुए सुनहरी पंख वाले सहस्त्र बाण पृथ्वी पर गिर पड़े। दशरथ नंदन भगवान श्री राम और राक्षस खर के पुत्र मकराक्ष, इन दोनों में एक दूसरे के निकट आकर बलपूर्वक युद्ध होने लगा। उन दोनों की प्रत्यंचा और हथेली की रगड़ से धनुष के द्वारा जो टंकार शब्द होता था, वो उस समरांगण में परस्पर मिलकर उसी तरह सुनाई देता था जैसे आकाश में दो मेघों के गर्जना की आवाज़ हो रही है। दानव, देवता, गंधर्व, किन्नर, बड़े बड़े नाग और ये सब के सब अद्भुत युद्ध को देखने के लिए अंतरिक्ष में आकर खड़े हो गए। वो लोग विमान में आते थे, ऐसा मैंने महाभारत रामायण दोनों में ही पढ़ा है। तो उनको आप एलियन बोल सकते हो। एलियन का मतलब कोई ख़राब चीज़ नहीं है, जो पृथ्वी से बाहर रहते हैं उनको एलियन बोलते हैं। दोनों के शरीर बाणों से बीन गए थे, फिर भी उनका बल दुगना बढ़ता जाता था। वे दोनों संग्राम भूमि में एक दूसरे के शस्त्रों को काटते हुए लड़ रहे थे। श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाण समूह को वो राक्षस रणभूमि में काट डालता था, और राक्षस के चलाए हुए सैकों को श्री रामचंद्र जी अपने बाणों द्वारा काट डालते थे। संपूर्ण दिशा और विदिशा बाण समूह से आच्छादित हो गई थी तथा सारी पृथ्वी ढक गई थी। चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तदनंतर महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने क्रोध से भरकर उस राक्षस के धनुष को युद्ध भूमि में काट दिया और 8 नराचों द्वारा उसके सारथी को भी पीट दिया। फिर अनेक बाणों से रथ को छिन्न भिन्न करके श्री राम ने घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर निशाचर मकराक्ष भूमि पर खड़ा हो गया। पृथ्वी पर खड़े हुए उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया, जो प्रलय काल की अग्नि के समान दीप्तमान और तथा समस्त प्राणियों को भयभीत कर देने वाला था। वो परम दुर्लभ और महान शूल भगवान शंकर का दिया हुआ था, जो बहुत ही भयंकर था। वो दूसरे संगारास्त्र की भांति आकाश में प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर संपूर्ण देवता भय से पीड़ित हो सब दिशाओं में भाग गए। उस निशाचर ने प्रज्वलित होते हुए उस महान शूल को घुमाकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऊपर क्रोधपूर्वक चलाया। खरपुत्र मकराक्ष के हाथ से छूटे हुए उस प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देख श्री रामचंद्र जी ने 4 बाण मारकर आकाश में ही उसको काट डाला। वो शिव जी का दिया हुआ अस्त्र श्री रामचंद्र जी ने काट दिया। दिव्य सुवर्ण से विभूषित वो शूल श्री राम के बाणों से खंडित हो अनेक टुकड़ों में बढ़ गया और बड़ी भारी उल्का के समान भूतल पर बिखर पड़ा। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा उस शूल को खंडित हुआ देख आकाश में स्थित हुए सभी प्राणी उन्हें साधुवाद देने लगे। श्री राम ने कहा था कि तुम्हारे पिता को जैसे मारा है, उनका मांस गिद्धों को खिलाया है, तुम्हारा भी मांस गिद्धों को खिलाएंगे। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने कहा था, वो करके भी दिखाएंगे। अभी उस शूल के टुकड़े टुकड़े हुए देख निशाचर मकराक्ष ने
घूसा तान कर श्री रामचंद्र जी से कहा, अरे खड़ा रे खड़ा रे। उसे आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसकर अपने धनुष पर आग्नेयास्त्र का संधान किया और उस अस्त्र के द्वारा उन्होंने रणभूमि में तत्काल उस राक्षस पर प्रहार किया। बाण के आघात से राक्षसों का हृदय वितीर्ण हो गया, अतः वो गिरा और मर गया। मकराश्व को धराशायी होना देख वे सब राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाणों के भय से व्याकुल हो लंका में ही भाग गए। देवताओं ने देखा जैसे वज्र का मरा हुआ पर्वत शिखर बिखर जाता है, उसी प्रकार खर का पुत्र निशाचर मकराक्ष दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी के बाणों के वेग से मार डाला गया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। नेक्स्ट चैप्टर, रावण की आज्ञा से इंद्रजीत का घोर युद्ध तथा उसके वध के विषय में श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत। ये चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, पढ़ेंगे।